बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स। हमारा ये टॉपिक सेल्फ इम्पोज बजटिंग के ऊपर है। हम ये देखेंगे कि सेल्फ इम्पोज बजटिंग क्या होती है, इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, प्लस इसके पोटेंशियल प्रॉब्लम्स क्या हैं। हम ये देखेंगे कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किन एलिमेंट्स को कंसिडर करके एक इफेक्टिवली बजट को जो है वो यूज कर सकते हैं। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के ऊपर मजीद वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। किसी भी बजट प्रोग्राम की सक्सेस के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि बजट जो है उसको बनाने का तरीका क्या है या बजट बनाने की अप्रोच कौन सी यूज़ की जा रही है। नॉर्मली दो अप्रोचेस जो हैं वो बजट बनाने के लिए यूज़ की जाती हैं। वन इज़ टॉप टू बॉटम अप्रोच, दैट इज़ टॉप इम्पोज्ड बजट, एंड द सेकंड अप्रोच इज़ बॉटम टू अप अप्रोच, that is also called self-imposed budget. Self-imposed budget में managers from all level of the organization participate in preparing the budget. That's why it is also called participative budget. In participative budget, supervisors that are lower level managers set their targets. They negotiate their targets with the middle level management, and then middle level management communicate their targets to the top level management. In this way, the whole management staff is involved in the preparation of बजट। इस अप्रोच को हम पार्टिसिपेटिव बजटिंग और सेल्फ इम्पोज्ड बजटिंग कहते हैं। सेल्फ इम्पोज्ड इसको इसलिए कहते हैं कि चूंकि तमाम लेवल ऑफ मैनेजर्स जो हैं वो अपने टारगेट्स खुद सेट करते हैं और कम्युनिकेट करते हैं टॉप मैनेजमेंट को, और टॉप मैनेजमेंट जो है उन तमाम टारगेट्स को एक जगह पे एक्यूमुलेट करके बजट बना देते हैं। While top to bottom approach involves only top level managers, top executives to set the targets, to prepare the budgets and communicate to the middle level management and lower level management about their targets. Because in top to bottom approach, lower level management and middle level management is not involved in setting the targets. That's why they do not own those targets. That is the major problem of top to bottom approach. To cover this problem, self-imposed budget is introduced, which is also called participative budget. So, self-imposed budget or participative budget is a budget that is prepared with the full cooperation and participation of managers at all level in the organization. जब तमाम level की management involve होती है, तमाम managers involve होते हैं बजटिंग के अंदर, ओनरशिप इंक्रीज करती है। Besides that, increasing in ownership, self-imposed budgets have a lot of other benefits or advantages. The first and the foremost advantage of self-imposed budget is all managers consider themselves as a team member. जब top management अपने तमाम employees को value देती है, when top management gives the impression that the employees are valuable to them by involving them into preparation of budgets, when they are considered as a team members, their ownership increases, their motivation increases. जब तमाम एम्प्लॉइज ये समझते हैं कि उनको एक अहमियत दी जा रही है और टॉप मैनेजमेंट उनको टीम का एक हिस्सा समझ रही है, तो इससे उनकी ओनरशिप बढ़ जाती है और वो ज्यादा डेडिकेशन के साथ, ज्यादा मोटिवेशन के साथ कंपनी के टारगेट्स को और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने की कोशिश करते हैं। सेकेंडली, जो फ्रंट लाइन मैनेजर्स होते हैं उनके पास फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन होती है विच इज मोर एक्यूरेट देन द एस्टिमेट्स प्रिपेयर्ड बाय द टॉप मैनेजर्स। टॉप मैनेजर्स होते हैं वो एस्टिमेट्स की बेसिस के ऊपर अपनी फिगर्स को ड्राइव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टॉप मैनेजर्स ये कहते हैं कि इस साल हमने जो भी सेल्स की हैं, देयर इज एन एक्सपेक्टेशन दैट 10% मार्केट विल इंक्रीज और माइट बी डिक्रीज ड्यू टू डिप्रेशन। तो वो जो 10% की फिगर एनहांस करने की है अपने बजट के अंदर, दैट इज मेयरली एन एस्टिमेट, और वो एस्टिमेट जो है वो टॉप मैनेजर्स ऑन द बेस्ड ऑफ प्रीवियस इंफॉर्मेशन कर रहे होते हैं। बट द एक्यूरेट इंफॉर्मेशन इज विद द फ्रंट लाइन मैनेजर्स हु आर वर्किंग इन द फील्ड। उनके पास एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन है, रियल इंफॉर्मेशन है। व्हेन दे आर इन्वॉल्व्ड इन प्रिपेयरिंग द बजट्स, तो जो बजट्स की फिगर्स होती हैं वो ज्यादा एक्यूरेट और रियलिस्टिक होती हैं। दैट्स व्हाई सेल्फ इम्पोज्ड बजट इज प्रेफर्ड एंड द डेविएशन इन द बजट एंड द एक्चुअल फिगर्स आर वेरी लेस इन केस ऑफ सेल्फ इम्पोज्ड बजट
due to front-hand information of frontline managers. Thirdly, motivation is generally higher when individuals participate in setting their own goals, and when they set their own goals, they are imposed by themselves and not by the top management. They own their goals. Due to this ownership, their motivation is generally high. They work with more dedication. वो ज्यादा मोटिवेशन के साथ, ज्यादा डेडिकेशन के साथ काम करते हैं और अपने टारगेट्स को अचीव करने की कोशिश करते हैं, which resulted into the achievement of goals of the company. When a manager is unable to meet the targets which is imposed by the top management on him, so he has a claim that the target was unrealistic. भाई ये तो ठीक ही नहीं था, ये तो मार्केट के मुताबिक ही नहीं था, ये तो अचीव हो ही नहीं सकता था. He has a lot of excuses. So, to resolve this problem, self-imposed budget is used. By self-imposed budgets, this excuse of unrealistic targets is eliminated because managers themselves set their targets and they cannot claim that these are unrealistic because it is said कि भाई ये तो आपने खुद ही बनाए हुए हैं, आपने खुद ही तो इनको सेट किया है, तो जब आपने इनको खुद सेट किया था तो फिर ये रियलिस्टिक तो होंगे. So that's why their excuses are eliminated by using self-imposed budgets. In this way, हम मैनेजर को responsible ठहरा सकते हैं अगर वो बेहतर काम नहीं करते. जो सबसे बड़ी self-imposed budgeting की प्रॉब्लम है, that is called budgetary slack. Budgetary slack is basically a deliberate underestimation of revenues or overestimation of expenses. हम नॉर्मली एक ह्यूमन साइकी है कि हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि हमारा टारगेट जो है वो अचीवेबल हो जाए. टू मेक द टारगेट अचीवेबल, मैनेजर्स क्या करते हैं कि अपने जो रेवेन्यूज के टारगेट्स हैं वो डेलिबरेटली कम शो करते हैं सो दैट दे कैन अचीव देयर नंबर्स. अगर कोई मसला हो जाए या कोई प्रॉब्लम हो तो वो कुशन रखते हैं कि उनके लिए जो है वो प्ले करने का मार्जिन. इसी तरीके से जो कॉस्ट सेंटर के मैनेजर्स होते हैं, दे नॉर्मली सेट देयर टारगेट्स हायर इन एक्सपेंसेस. They overestimate the expenses so that they cannot be questioned कि भाई आपने तो expenses ज्यादा कर दिए हैं. तो उनके लिए ये इसका जवाब देना पॉसिबल हो कि भाई हमने तो हमारा तो बजट ये था. इसलिए जो इस तरह की जो कोशिश होती है which is deliberate underestimation of revenues and overestimation of expenses, that is called budgetary slack. For example, सेल्स डिपार्टमेंट ये समझता है कि वो अगले साल जो है वो 10 लाख सेल कर सकते, लेकिन वो डेलिबरेटली अपना टारगेट 8 लाख सेट करते ताकि 10 लाख हो जाएगी तो उनकी परफॉर्मेंस बेहतर नजर आएगी. तो दिस इज द रीजन वो जो 2 लाख है दैट इज बजटरी स्लैक. ऐसे ही अगर हम एडमिन मैनेजर की बात करें तो एडमिन मैनेजर को पता है कि उसके एक्सपेंसेस जो हैं वो एक साल के अंदर जो है वो 5 लाख होंगे, बट ही डेलिबरेटली शोज द एक्सपेंसेस 600,000, 6 लाख लिख देता है. वो जो 1 लाख उसने ज्यादा लिखे हैं ताकि अगर एक्सपेंसेस ज्यादा हो भी जाएं तो उसके लिए फिर एक कुशन हो कि भाई उसने बजट ही उस तरीके से बनाया है. Although he can do that work in 500,000, वो 5 लाख में भी काम हो सकता है, लेकिन उसने जानबूझकर 6 लाख लिखा ताकि उसकी स्किन सेव रहे और वो अपने नंबर्स को मीट कर सके. That the over expensing or over expectations or estimation of expenses is a budgetary slack. So both sides have budgetary slacks, revenue sides भी और expenses side भी. अब इनको कवर करने के लिए कंपनीज क्या करती हैं? कंपनी नॉर्मली ओवरऑल प्रॉफिट्स के या सेल्स के टारगेट सेट कर देती हैं और लोअर लेवल मैनेजर्स को कहते हैं कि भाई ये ओवरऑल कंपनी के टारगेट्स हैं, अब आप लोगों ने अपने टारगेट्स इसके मुताबिक जो है वो सेट करने हैं. इन दिस वे द बजटरी स्लैक प्रॉब्लम कैन बी रिजॉल्व बाय सेटिंग ओवरऑल कंपनीज टारगेट एंड आस्किंग द लोअर लेवल मैनेजर्स टू सेट देयर टारगेट्स अकॉर्डिंग टू दोज ओवरऑल टारगेट्स. अब इसमें दोनों काम पर्पस हल हो गए कि कंपनी ने अपने टारगेट्स भी कम्युनिकेट कर दिए और एम्प्लॉइज को भी ये इंप्रेशन दे दिया कि उन्होंने टारगेट खुद से सेट किए हैं, दे आर सेल्फ इम्पोज्ड. इन दिस वे
वी मे अप्लाई सेल्फ इम्पोज बजटिंग प्रूडेंटली, और उसमें वो बजटरी स्लैक की जो प्रॉब्लम है उसको हम कवर कर सकते। 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जो कि एक बजट की सक्सेस के लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात तो ये है कि टॉप मैनेजमेंट जैसे चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं, दे शुड बी एंथुसियास्टिक एंड कमिटेड टू द बजट प्रोसेस। अगर उनकी सपोर्ट होगी तो बजट जो है वो कामयाबी से बन पाएगा और उसको इम्प्लीमेंट किया जा सकेगा। इफ दे आर नॉट कमिटेड, दे आर नॉट एंथुसियास्टिक, दे डू नॉट शो देयर कमिटमेंट, तो फिर ये वाली सारी प्रैक्टिस जो है वो बेसूद साबित हो सकती है। अब टॉप मैनेजमेंट क्यों नहीं इसमें कमिटमेंट शो करती या इन्वॉल्व होती? उसकी जो सबसे बड़ी वजह है दैट प्रोसेस इज अ टाइम टेकिंग। इसमें तकरीबन सारा साल ही काम करना पड़ता है, हमें सारा साल बजट बनाने में लग सकता है। सो अनदर डिपार्टमेंट इज रिक्वायर्ड टू prepare a budget. So budgeting department is there in the large organizations जो कि उसके ऊपर सारा साल काम करती रहती। तो जब एक डिपार्टमेंट होगा फिर उसके ऊपर बाकी एम्प्लॉइज की इन्वॉल्वमेंट होगी तो there would be a higher cost। तो टॉप मैनेजमेंट तो ये कोशिश करती है कि उनकी कॉस्ट कम से कम हो। दैट्स व्हाई देयर कमिटमेंट इज लेस टुवर्ड्स द बजटिंग प्रोसेस। और नॉर्मली बहुत कम ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं जो बजट प्रोसेस को अडॉप्ट करती हैं और बजट बनाती हैं। अदरवाइज जो छोटी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो इसी तरीके से डायरेक्शन लेस ही काम करती रहती हैं और बजट के बगैर उनको अपने टारगेट सेट करने में और अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनका कोई मालूम नहीं होता। इसलिए टॉप मैनेजमेंट की तरफ से सपोर्ट और कमिटमेंट बहुत जरूरी होती है फॉर द बजटिंग एंड बजटिंग प्रोसेस। फिर एक और बात है कि अगर हम बजट तो बना रहे हैं बट दिस इंप्रेशन शुड नॉट बी गिवन टू द एम्प्लॉइज कि भाई ये वाला बजट जो है वो उनको पकड़ने के लिए बनाया जा रहा है। इट इज यूज्ड टू प्रेशराइज द एम्प्लॉइज और ब्लेम देम फॉर द रॉन्ग डूइंग्स कि भैया आपने तो अपने टारगेट अचीव नहीं किए। इट मीन्स इफ एम्प्लॉइज गेट द इंप्रेशन दैट बजट प्रोसेस इज फॉर ब्लेमिंग देम एंड प्रेशराइजिंग देम, तो फिर उनकी उसमें कमिटमेंट, उसमें इन्वॉल्वमेंट बहुत कम हो जाएगी। दे वुड नॉट पार्टिसिपेट इन द बजटिंग प्रोसेस। थर्ड वन इज व्हेन मैनेजर्स आर evaluated or rewarded on meeting budget targets, तो हमें बजट्स के जो टारगेट्स हैं वो हमें अचीवेबल सेट करने चाहिए। अगर हमने बहुत ज्यादा मुश्किल टारगेट सेट किए होंगे विच इज नॉट ह्यूमनली पॉसिबल फॉर अ मैनेजर टू अचीव, तो फिर उसकी वो जो मोटिवेशन होगी उसको अचीव करने के लिए वो नहीं रहेगी, और जब वो नहीं रहेगी तो फिर ओवरऑल कंपनी जो है वो बेनिफिट हासिल नहीं कर पाएगी। इसलिए मैनेजर्स ये इंप्रेशन लें कि भाई उनके जो टारगेट्स हैं वो अचीवेबल हैं, जब वो इसको अचीव करेंगे तो फिर उनको रिवॉर्ड मिलेगा। और टॉप मैनेजमेंट है जो ये सोचे कि हमें इनको रिवॉर्ड देना पड़ेगा तो इसलिए इनके टारगेट्स ही हाई रखें, ये अचीव ही ना कर पाएं। दिस इंप्रेशन शुड नॉट बी गिवन टू द एम्प्लॉइज कि भाई उनके टारगेट्स डेलिबरेटली जो है वो हाई रखे जा रहे हैं सो दैट रिवॉर्ड शुड नॉट बी गिवन टू देम। इसलिए उनके अचीवेबल टारगेट्स होने चाहिए विच शुड बी हाईली अचीवेबल सो दैट एम्प्लॉइज गेट द इंप्रेशन दैट दे कैन अचीव दोस टारगेट्स, और उनकी मोटिवेशन और डेडिकेशन जो है टुवर्ड्स द अचीविंग द टारगेट्स बिकॉज देयर टारगेट्स विल अचीव द कंपनीज टारगेट। इस तरीके से कंपनी जो है वो अपने टारगेट्स आसानी से अचीव कर पाएगी। सो दीज आर 3 फैक्टर्स विच इन्वॉल्व्स द टॉप मैनेजमेंट फॉर द सक्सेस ऑफ बजट प्रोग्राम एंड बजटिंग। इफ वी डू नॉट consider these 3 elements, it is impossible to implement a successful budget program and budget in an organization.